उनके लोग चाहे जितना बड़ा अपराध कर दें, उनके वो चेले हैं, उनके वो शिष्य हैं, उनके वो आदमी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और लाल किला पे झंडा फहराने की बात है, लाल किला तो उन्होंने बेच दिया है, गिरवी रख दिया है डाल मियाँ को। जब गिरवी रखे हुए लाल किला की सरकार ने सोचा था कि कोई हमें मारने के लिए आएगा, लेकिन कल भय लग रहा था। अगर कोई रात में आवाज़ करता तो लगता था कि पुलिस ही आ रही है। ऐसा भय व्याप्त था और बहुत खराब मंजर था। जैसे तैसे वो मंजर बचाया गया, हम लोगों से सहमत होकर के पुलिस वापस चली गई। और फिर जब राकेश टिकैत जी ने कहा कि मुझे गोली मार दो, वो रोने लगे। जय भीम, नमो बुद्धाय। दोस्तों, मैं राहुल नागपाल और आप देख रहे हैं बहुजन मीडिया। हमारे साथ हैं भिक्षु सुमित रतन। और कल जिस प्रकार का गाजीपुर बॉर्डर पर जो तांडव पुलिस ने और बीजेपी के कार्यकर्ताओं और बीजेपी के विधायकों द्वारा मचाया गया है, उसके चश्मदीद जो है वो गवाह हैं बंते जी। कल जिस प्रकार के वीडियो वायरल हो रहे थे, राकेश टिकैत रो रहे थे, यहाँ त्राही त्राही हो रहा था और हम सब लोग घरों में थे, चिंतित थे। आपकी भी चिंता थी, आप हमारे धर्म गुरु हैं। क्या था पूरा मंजर आप, क्योंकि आपने देखा, आपकी आंखों के सामने घटित हुआ। देखिए, कल सूरज बंद होते ही, छुपते ही भाजपा और आरएसएस के लोग काफ़ी जनसंख्या लेकर के आ गए। उनके विधायक भी थे और वो टिकैत जी को माँ बहन की गालियां दे रहे थे और हम सब लोगों से कह रहे थे तुम आतंकवादी हो, रास्ता जाम करके रखा है, भागो। पुलिस वालों ने मना किया कि वो आंदोलन कर रहे हैं, आप गाली गलौज करोगे, अगर किसी तरह का कोई दुर्घटना होती है तो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन वो लोग नहीं माने। तब जब लगा कि ये लोग, बाद में पता चला कि ये लोग राकेश टिकैत की हत्या करने आए हैं, धारदार हथियार लाए हैं, हथियार बंदूकें बहुत सारे लेके आए हैं। तब हम लोगों ने फिर इकट्ठा होना शुरू किया। और जब हम लोग इकट्ठा होने लगे तो कई गोदी मीडिया के टीवी चैनल आकर के हमारे टेंटों को दिखा रहे थे, ये टेंट खाली हो गया, वो रोड खाली है, ये टेंट खाली है। भाई, हम सारे लोग जब इकट्ठे एक जगह हो गए 1000 की संख्या में, तो सारी जगह खाली हो गई। लिहाजा कल लोग भी कम थे, तो स्थिति ये बनी, इतना डर था। फिर इसके बाद तुरंत पुलिस आ गई। पुलिस के साथ बड़े बड़े अधिकारी थे जो टिकैत जी को गिरफ्तार करने आई। उन्होंने कहा कि इनको हमें गिरफ्तार करना है, तो उन्होंने कहा कि मुझे गोली मार दो, अगर मुझे ले जाओगे तो मैं फांसी लगा लूँगा, मैं नहीं जाऊँगा। तो हम सारे लोग वहाँ खड़े रहे, उनके चारों तरफ बने रहे ताकि उनको कोई तकलीफ़ ना हो। हमसे भी कहा गया कि आप लोग भी जाइए, डीएम का आदेश है। मैंने कहा डीएम का आदेश दिखाइए, और धरना आप बंद नहीं करा सकते हैं। आप ये कह रहे हो कि यहाँ से हट जाइए तो जगह हमें दीजिए। हमने कहा मुझे रामलीला मैदान में जाने दीजिए, मुझे कोई स्टेडियम दे दीजिए, वहाँ हम धरना करेंगे। लोकतंत्र में असहमति जताना, विरोध करना कोई अपराध नहीं है। तुमने कानून बनाए, हमें अच्छे नहीं लग रहे, लोकतंत्र, हमने आपको वोट किया है और हमें आपसे हक लेना है, हम लड़ेंगे। कोई हमसे बहस नहीं कर पाया, लेकिन फिर भी डर था कि कहीं लाठी न चला दें, कहीं आग न लगा दें। पूरी रात हम लोग सोए नहीं, तथागत भगवान बुद्ध को याद करते रहे। हम लोग दया, करुणाशील, भाईचारा के लोग हैं। हमने कभी नहीं सोचा था कि कोई हमें मारने के लिए आएगा, लेकिन कल भय लग रहा था। अगर कोई रात में आवाज़ करता तो लगता था कि पुलिस ही आ रही है। ऐसा भय व्याप्त था और बहुत खराब मंजर था। जैसे तैसे वो मंजर बचाया गया, हम लोगों से सहमत होकर के पुलिस वापस चली गई। और फिर जब राकेश टिकैत जी ने कहा कि मुझे गोली मार दो, वो रोने लगे। फिर ये मैसेज पूरे जब देश में गया तो सब लोगों के मन में दया, करुणा जागी और यहाँ हजारों लाखों की संख्या में लोग आने लगे और आंदोलन अब आबाद हो गया है। जी। कितने रातों, किस टाइम तक जो है ये मंजर चलता रहा जो आपने? 10 बजे से लेकर के 3 बजे तक तो हम सो नहीं पाए। यही भय रहा कि पुलिस कहाँ से हमला कर देगी, यही स्थिति रही। आरोप लग रहा है पुलिस और जो बीजेपी के कार्यकर्ता थे, जो जय श्री राम के नारे लगा रहे थे, जिनके हाथ में हथियार थे, वो दोनों, पुलिस उनको समर्थन कर रही थी, सपोर्ट कर रही थी। पुलिस अलग खड़ी थी, वो लोग अलग खड़े थे। हालांकि हो सकता है कि जब कोई गाली दे रहा है और हम पर आरोप लगा रहा है तो पुलिस की जिम्मेदारी उनको हटाए, लेकिन वो 1 घंटे तक बुरा भला कहते रहे, पुलिस ने नहीं हटाया। इससे साबित होता है कि पुलिस भी मिली हुई थी और ये मिलकर के, मतलब बताया जा रहा है कि लगभग 200 लाठी वाले युवा आरएसएस के तैयार किए गए थे किसानों को मार करके भगाने के लिए। अगर ऐसी स्थिति में वो आते तो यहाँ रक्त की नालियाँ बह जाती, क्योंकि सरदार भी तलवार लेकर के बैठे थे। मैं ऐसी स्थिति में फंसा हुआ था कि मैं बुद्ध का अनुयायी हूँ, मैं इनको कैसे समझाऊँ, इनको कैसे समझाऊँ, ऐसी स्थिति थी कल। आरोप लग रहा है बंते जी के जो स्थानीय लोग हैं वो भी दंगाइयों के साथ में थे और उनका बड़ा समर्थन था। नहीं, आसपास के लोगों को तैयार उन्होंने किया होगा, जो भाजपा समर्पित होंगे उनसे ये कहा कि रोड इन्होंने घेरा हुआ है, तो हो सकता कुछ लोग तैयार हुए हों, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कोई तैयार है। भाजपा के जो उनके गुलाम हैं, उनके जो भक्त हैं, वही किसान विरोधी हैं। इस समय देश भारत में कोई किसान विरोधी नहीं है। 2 विधायकों का नाम जो है वो प्रमुखता से सामने आ रहा है। नौली से विधायक है नंदकिशोर गुर्जर, उनका वीडियो भी वायरल हुआ, जिन्होंने कहा है कि या तो प्रशासन खाली करा ले, अन्यथा 24 घंटे का हमें समय दे दो, हम भून देंगे
देंगे सबको। जी। और दूसरा जो अनिल शर्मा है, सुनील शर्मा है, उन 2 विधायकों का नाम जो, उनके समर्थकों का नाम आ रहा है। चाहे तो बीजेपी विधायकों का नाम हो, चाहे जिस आदमी ने लाल किले पर झंडा फहराया है, दीप सिंधु, कार्रवाई नहीं हो रही है। मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं कर रही है, ना ही मेन स्ट्रीम मीडिया दिखा रहा है। देखिए, उनके लोग चाहे जितना बड़ा अपराध कर दें, उनके वो चेले हैं, उनके वो शिष्य हैं, उनके वो आदमी हैं, उन पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। और लाल किला पे झंडा फहराने की बात है, लाल किला तो उन्होंने बेच दिया है, गिरवी रख दिया है डाल मियाँ को। जब गिरवी रखे हुए लाल किला की सरकार को चिंता क्या है भाई? डाल मियाँ FIR करेगा, देखा जाएगा। जो गिरवी रख दिया है लाल किला, उस पर झंडे की क्या चिंता कर रहे हो? और झंडा फहराने वाला इन्हीं का चेला है, इन्हीं का भाजपा का व्यक्ति उनके साथ फोटो खिंचवा रहा है, तो इसमें किसानों का क्या दोष है? जो कुछ हुआ सब भाजपा का दोष है। वो जानबूझ करके आंदोलन को बर्बाद करना चाह रही है। पहले खालिस्तान का आरोप लगाया, फिर पाकिस्तान का आरोप लगाया, अब वो आरोप जाने कौन कौन से और लगाने के लिए, अब देशद्रोही का आरोप लगाने लगे। ये सब गलत है। हम लोग लोकतांत्रिक तरीके से धर्मनिरपेक्ष भारत में, संविधान के भारत में अपने हकों के लिए लड़ रहे हैं। और ये लड़ाई कोई पहली नहीं है, जाने कितनी बार लड़ी गई। अंग्रेजों के सामने भी बाबा साहब ने लड़ाई लड़ी, तब जाकर पूना पैक्ट करा के हमारा अधिकार दिलाने का काम किया था। बलदेव जी, जिस प्रकार से कई जो किसान संगठन है उन्होंने अपना जो समर्थन है वो वापस ले लिया, नाम वापस ले लिया, चाहे VM सिंह का नाम हो, चाहे और भूपेंद्र सिंह हो, या और 1-2 मतलब इस प्रकार 2-3-4 संगठन है जो वापस चले गए। अभी कहीं आपको लग नहीं रहा कि मतलब ये आंदोलन जो है लड़खड़ा रहा है? देखिए, जो लोग हमारे बीच थे, संगठन बना कर के थे या समर्थन के तौर पर थे, आज वो हमारे बीच में नहीं। उनके लिए 2 बातें कही जा सकती हैं। या तो उन्होंने अपना ज़मीर बेच दिया है, अपनी आँखों का पानी बेच दिया है, वो गिरवी रख गए हैं, इन्होंने ख़रीदा गया है इसलिए वो हमारे बीच से चले गए, या अपने मन से चले गए हैं। तो जितना उन्होंने मेरा साथ दिया उसके लिए उनका धन्यवाद। अभी इस आंदोलन का क्या भविष्य देख रहे हो? बहुत अच्छा भविष्य है। मैं तो चाह रहा हूँ कि देश का IAS, PCS, जजेस, डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, अभिनेता, व्यापारी, सन्यासी, मास्टर, पत्रकार, असहाय, गरीब, कमज़ोर, हक वंचित समाज के सभी लोगों को, अम्बेडकरवादी, रवि कबीरपंथी, बुद्धिस्ट, जितने भी लोग हैं, सभी लोग किसानों के साथ खड़े हो जाएं और इन किसानों को जीत दिलाएं। किसान अगर हारता है तो भारत हारेगा, किसान अगर जीतता है तो भारत जीतेगा। कल राकेश टिकैत जिस प्रकार से भावुक की, और उसके बाद में चाहे मायावती जी बसपा सुप्रीमो हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे दिल्ली के CM केजरीवाल हों, चाहे चौधरी अजीत सिंह हों, तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन मिल रहा है। अब ये कहीं ना कहीं जो आंदोलन है राजनीतिक आंदोलन ही बनता जा रहा है। देखिए, राजनीति करने वाले लोग समाज से अलग नहीं हैं और वो देश से अलग नहीं है। अगर वो समर्थन कर रहे हैं तो उनका समर्थन हमें स्वीकार है। हम लोगों वो अपने कार्यकर्ताओं से भी कहें कि जाएं और रसोई लगाएं, जाएं हम लोगों की तकलीफ़ें दूर करें, जाएं वहाँ भीड़ बढ़ाएं, तब तो ठीक है। ये ट्विटर कर देना कि हम आपके सपोर्ट में हैं, हम आपके आंदोलन का सपोर्ट करें, इससे काम नहीं चलेगा। अगर वो वाकई इस आंदोलन के साथ हैं तो अपने लोगों को यहाँ भेजें ताकि हम लोगों का मनोबल बढ़े। राष्ट्रपति के अभी भाषण का विरोध कर रहे हैं, उसका बाइकाट कर रहे हैं कि हम उसमें हिस्सा नहीं लेंगे। तमाम कई राजनीतिक दल है, सपा है, बसपा है, और भी कई दल है। देखिए, ऐसा है, राष्ट्रपति की गरिमा तो राष्ट्रपति ख़त्म कर चुके हैं। जब वो योगी के सामने हाथ जोड़ लेते हैं, राष्ट्रपति पे पद पे रहते हुए RSS के बुढ़े लोगों के पैर छू लेते हैं और वो गृह मंत्री के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं, इस व्यक्ति ने राष्ट्रपति का पद की जो गरिमा है धूमिल करके रखी हुई है। उस आदमी को तो हमारा दिल कभी राष्ट्रपति कहता ही नहीं है। और बाकी वो राष्ट्रपति नहीं है, वो भाजपा का गुलाम है, इसलिए उसके अभिभाषण को कौन सुनना पसंद करेगा। धन्यवाद। ये थे बौद्ध भिक्षु सुमित रतन, जिन्होंने कल रात जो यहाँ जिस प्रकार का मंजर हुआ उसके बारे में उन्होंने बताया, क्योंकि वो यहाँ मौजूद थे और हम तमाम लोग जो है वो राकेश टिकैत को लाइव सुन रहे थे। हम भी बड़े व्याकुल थे, क्योंकि इस प्रकार की घटना आज़ाद भारत में, और जब संविधान और संविधान के दायरे में सब लोग समता बंधुता के साथ में रहने के लिए बाध्य हों, उस प्रकार पुलिस ने जिस प्रकार से और भाजपाई कार्यकर्ताओं ने और उनके विधायकों ने जिस प्रकार से यहाँ किसानों को डराने धमकाने की कोशिश की, वो निंदनीय है, नहीं होना चाहिए था, लेकिन हुआ है। अब भविष्य में क्या कानून या क्या शासन प्रशासन उनके खिलाफ कोई एक्शन लेगा, या ये यूं ही सरकार की गोद में बैठ करके लोग इसी प्रकार से करते रहेंगे। मैं राहुल नागपाल, तमाम बहुजन मीडिया के साथ, गाजीपुर बॉर्डर। अपना चैनल, आपका चैनल, समाज का चैनल, देश का चैनल NB News 24/7 को आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा इसकी वीडियो को शेयर करें, ताकि हर खबर को मैं आप तक आसानी से